आपके हिसाब से जम्मू में विकास हो रहा है? आपके हिसाब से ये आपने देखना, पत्रकार हो, ये आपने देखना, मुझे क्यों पूछ? सर आप नेता हैं, आप नेता हैं। नहीं, आपको ज्यादा, क्योंकि आप काफी समय से राजनीति में हैं सर। इज नॉट द पिलर ऑफ द नेशन, बट मीडिया इज द पिलर, फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन। काफी समय से राजनीति में, आप बारीकी से जानते हैं। पहले आप आओ ना मेरे साथ, एक डिबेट पे आओ ना। तो ये मैंने कहा ना कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जम्मू में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप पहले अपने दिल से बताओ, आपने किसको वोट डाला था? मैं तो आप आगे किसको वोट डालने जा रहे हो? आज भी आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरे मुंह से मत निकलवाओ। थैंक यू। मुझे बताओ, मैं जब कोई फैसला करूंगा, जब बोलूंगा तो बोलूंगा, खुल के बोलूंगा। अभी ठहर जाओ, चंद रुक जाओ। कितना समय सर? चंद रुक जाओ जनाब। टीआरपी चलाओ, ब्रेकिंग चलाओ, बाकी चलेगा, मजा आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद है, होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद है, और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जो वर्कर है, उनको भी मुबारकबाद। क्यों? ये वही सुरेंद्र चौधरी है जो कि जम्मू की भाजपा को हमेशा जो है कोसते थे, उनकी कमियां दिखाते थे। आज तारीफ देखिए, नहीं, अभी कहीं ना कहीं आपके लफ्जों में भी मोहब्बत दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये भी अटकलें लगाई जा रही कुछ दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, आप, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है। अभी भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी पार्टी पे क्यों अटक गए हैं? पार्टी है रियासत के अंदर। मैं पंजाब में आ रहा हूँ। मैं पंजाब में करारी हार हुई है भाजपा की। लीडर वही होता है जिसके साथ लोग जुड़े होते हैं। लीडर वो नहीं होता यहाँ कहीं कुर्ते पजामे पहन के आ जाते हैं, वाइट सुबह तो शाम को जैकेट पहन के घर चले जाते हैं, जो दलालियाँ करते हैं। सुरेंद्र चौधरी दलाल नहीं है भैया। हम वो वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लोगों की डिमांड्स की लड़ाई लड़ते हैं। 5 राज्यों के परिणाम जो हैं आ चुके हैं, लेकिन जम्मू में भी कहीं ना कहीं इसका असर दिखा है, क्योंकि 4 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन पंजाब से जो है सफाया हो चुका है, यानी कि क्लीन स्वीप, यानी कि आप कह सकते हैं भाजपा को कहीं ना कहीं जो पंजाब में जो है कमी तो दिखी। 4 राज्यों में तो जीत हासिल हुई। इस पर सुरेंद्र चौधरी से बातचीत करेंगे, फॉर्मर एमएलसी रहे हैं, और क्योंकि ये मुद्दा जो है इस वक्त गरमाया भी हुआ है। सुरेंद्र जी, 4 राज्यों में जीत हासिल हुई है, पहले इस पर क्या कहेंगे आप भाजपा को? देखिए, भाजपा को लोगों ने पसंद किया। हम कौन क्या होते हैं क्या कहने वाले, उन्होंने अच्छा किया बुरा, लेकिन ये जो रिज़ल्ट आए हैं लोगों ने उनको पसंद किया है, क्योंकि इस डेमोक्रेसी के अंदर लोग ही बेटर जज होते हैं। अपोजिशन जो मर्जी कहे कि किसने क्या किया, लेकिन जब वोट पढ़ते हैं वहाँ से पता चलता है कि लोगों को उनकी पॉलिसी पसंद हैं। तो लिहाजा आज जो हिंदुस्तान के 5 स्टेटों के जो रिज़ल्ट आया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद है, होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद है, और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जो वर्कर है, उनको भी मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने काम किए, तो लोगों को पसंद आया और लोगों ने उनको वोट डाला है। तो लिहाजा आज उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, तो इसमें मुबारकबाद के हकदार हैं वो। तो लिहाजा अब जो मर्जी कोई कहे, लेकिन जीत तो उनकी हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। इसका मतलब उन्होंने कोई काम किए हैं, उन्होंने कोई विकास किया है, तभी लोगों ने वोट डाला है। तो लिहाजा हम तो मुबारकबाद ही दे सकते हैं और उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे करेंगे। ये वही सुरेंद्र चौधरी है जो कि जम्मू की भाजपा को हमेशा जो है कोसते थे, उनकी कमियां दिखाते थे। आज तारीफ, देखिए, नहीं, बात तारीफ या उसकी नहीं है। आप एक चीज़ को समझिए, मेरे बोलने से क्या होगा? लोगों ने वोट डाला, नहीं डाला? अगर लोगों ने वोट डाला है तो सुरेंद्र चौधरी एक अगर बोलता है तो बाकी लोगों ने क्या वोट डाला है? इसलिए बात वो नहीं है। बात एक है कि जहाँ गलत है वो आप अपने, जब घर में कोई बात का गलत होती है तो आप नहीं बोलते। तो लिहाजा वो जहाँ तक हमें जो चीज़ गलत लगे हम बोलते हैं, वो आगे भी हम बोलते रहेंगे। लेकिन ये बात ये नहीं है कि सुरेंद्र चौधरी गलत बोलता। बात जम्मू खिते की है, हम जम्मू खिते के हक़ की बात करते हैं। जम्मू खिते का जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। तो लिहाजा इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, दूसरी की बात नहीं है। हमने कई जगह दूसरे लोग, अपनी पार्टी को भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया हुआ। आप भूल गए, आपको ये याद रहा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आपको ये भूल गया कि जब मैंने नौशहरा के अंदर पीडीपी ने एडीसी की पोस्ट वहाँ नहीं दी थी तो मैंने एमएलसी से रिज़ाइन कर दिया था। वो आपको भूल गया क्या? याद है। सुरेंद्र चौधरी वो नहीं है कि मैं लोगों का हूँ, मुझे लोग वोट डालते हैं, मुझे लीडर लोगों ने बनाया। तो लिहाजा मैं लोगों के हक़ में हूँ, लोगों के जो फैसला होगा उसका, और मेरे लोगों ने जो मुझे कहेंगे किस पार्टी में जाना, मेरा वो फैसला होगा। अगर लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में जाना, हम जाने को तैयार हैं। लोग कहीं किसी और पार्टी के लिए बोलेंगे, हम वहाँ भी जाने को तैयार हैं। लेकिन मैं चंद रोज़ पहले नौशहरा में मेरे वर्करों के साथ मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने एक फैसला मुझे सुनाया है। चंद दिनों के बाद आपको फैसला सामने दिखेगा। अभी कहीं ना कहीं आपके लफ्जों में भी मोहब्बत दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये भी अटकलें लगाई जा रही कुछ दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, आप, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है। आप अपना माइंड सेट चेंज करें। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें।
मैं लीडर किसके साथ हूँ? लोगों के साथ। अगर मुझे लोग वोट ही नहीं डालेंगे तो मैं लीडर हूँ? मुझे लीडर किसने बनाया? परसों जब मेरे वहाँ वर्कर मीटिंग हुई, हज़ारों की तादाद में वहाँ वर्कर आए, तो लोगों को लगा जी हाँ, सुरेंद्र चौधरी लीडर है। लीडर वही होता है जिसके साथ कौम है, लीडर वही होता है जिसके साथ समाज है, लीडर वही होता है जिसके साथ लोग जुड़े होते हैं। लीडर वो नहीं होता यहाँ कहीं कुर्ते पजामे पहन के आ जाते हैं, वाइट सुबह तो शाम को जैकेट पहन के घर चले जाते हैं, जो दलालियाँ करते हैं। सुरेंद्र चौधरी दलाल नहीं है भैया, हम वो वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं जो लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लोगों की डिमांड्स की लड़ाई लड़ते हैं। तो लिहाजा बात ये नहीं कि मैं अपने अड़ियल पुणे के पीछे अपने इलाके का नुकसान कर दूं, वो कभी नहीं। अगर मेरे इलाके को काम, अगर किसी पॉलिटिकल, जैसे कल का मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किए हैं तो उनको वोट मिला है। लोग यहाँ दुनिया कह रही थी कि यूपी में हार जाएंगे, फलानी जगह हार जाएंगे, लेकिन लोगों ने जिताया। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर क्या बोलते हैं बात वो मैटर नहीं, मैटर ये करता है कि आवाम क्या चाहती है। तो जो लीडर आवाम की आवाज़ नब्ज को ना पहचाने वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो हम आवाम की नब्ज को पहचानते हैं, इसलिए मुझे कोई डरा के तो मुझे कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं करा सकता, मुझे कोई खरीद के तो पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर मुझे खरीदने वाला होता या डरने वाला होता तो साल पहले मैं पार्टी को ज्वाइन कर गया होता। इसलिए हमने कोई नहीं, हाँ अपने लोगों को पूछा है, लोगों का फैसला, और मेरे कॉन्फिडेंस से आपको लगता होगा कि मैं लोगों के साथ हूं और लोग मुझे कह रहे हैं, तो इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो लिहाजा शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी पार्टी पे क्यों अटक गए हैं? पार्टी है रियासत के अंदर। मैं पंजाब में आ रहा हूँ, मैं पंजाब में करारी हार हुई है भाजपा की। तो क्या लगता है ये जो 3 कृषि कानून जो पहले लाए गए थे फिर वापस लिए गए, क्या भैया पुरानी बातें हैं? अब कल जो मैंडेट आया कहाँ गए किसान के, अगर वो बात थी तो वेस्टर्न यूपी के अंदर मैक्सिमम बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। क्यों नहीं उन लोगों ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हराया? क्यों लोगों ने वहाँ वोट दिया? इसलिए ये जो सवाल आपके हैं इसकी कहीं रेलेवेंस नहीं है। हाँ, उन लोगों को पूछो जो कहते थे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने काम किए तो लोगों ने वोट डाले ना, लोगों को खरीदा तो नहीं गया। इसलिए मैं आपको ये साफ कहता हूँ कि बात ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हक में बोल रहा हूँ या उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। बात ये है, इसको समझने की कोशिश करो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जहाँ एक गरीब को भी राजा के बराबर उसने हक दिया था वोट डालने का और अपने राजा को बदलने का हक दिया था, आज उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का सपना साकार हुआ। देख लोग अपना फैसला कर रहे हैं। आपके हिसाब से जम्मू में विकास हो रहा है? आपके हिसाब से ये आपने देखना, पत्रकार हो, ये आपने देखना। सर आप नेता हैं, नहीं, आपको ज्यादा, क्योंकि आप काफी समय से राजनीति में। सर इज नॉट द पिलर ऑफ द नेशन बट मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन। काफी समय से राजनीति में आप बारीकी से जानते हैं। पहले आप आओ ना मेरे साथ, एक डिबेट पे आओ ना। तो ये मैंने कहा ना कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जम्मू में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप पहले अपने दिल से बताओ, आपने किसको वोट डाला था? मैं तो आगे किसको वोट डालने जा रहे हो? आज भी आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरे मुंह से मत निकलवाओ। थैंक यू। भाजपा 50 के पार होगी। अध्यक्ष साहब रविंद्र राणा यार मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये रविंद्र राणा साहब को पूछो, वो उन्होंने कहा है मैं जब कोई फैसला करूंगा, जब बोलूंगा तो बोलूंगा, खुल के बोलूंगा। अभी ठहर जाओ, चंद रुक जाओ। कितना समय सर? चंद रुक जाओ जनाब, TRP चलाओ, ब्रेकिंग चलाओ, बाकी चलेगा, मजा आएगा। तो सुरेंद्र चौधरी से बातचीत कर रहे थे, फॉर्मर MLC। और अब ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि सुरेंद्र चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, और शायद इनकी बातों से भी लगा, क्योंकि हंसते हंसते मुस्कुराते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर दी और लगे हाथ 4 राज्यों में जो जीत हासिल हुई है उसकी भी तारीफ की। और बता दें आपको कि अब जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलें इस पर तेज़ हैं। क्या होगा आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होंगे और एक बड़ा चेहरा सुरेंद्र चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामेंगे या किस राजनीतिक पार्टी का हाथ थामेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।